हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आयोग एकेडमी में। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कई दशकों में क्रमिक रूप से एक दूसरे के प्रति रणनीतिक विश्वास का निर्माण किया है। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता से पूर्व राजनयिक संबंध स्थापित किए, जब भारत के वाणिज्य दूतावास को पहली बार वर्ष 1941 में सिडनी में एक व्यापार कार्यालय के रूप में खोला गया था। वहीं बात करें मार्च 1944 में लेफ्टिनेंट जनरल इवेन मैके को भारत में ऑस्ट्रेलिया का पहला उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के पहले उच्च आयुक्त को वर्ष 1945 में कैनबरा में नियुक्त किया गया था। 1950 के दशक में कोलंबो योजना के माध्यम से कई भारतीय छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में जाकर अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। वर्ष 1992 में ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल AIC की स्थापना हुई। वर्ष 2008 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पारस्परिक विधिक सहायता संधि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी MLAT और प्रत्यारोपण संधि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल रिलेशनशिप हैज अंडरगॉन एवोल्यूशन इन रिसेंट ईयर। एक पॉजिटिव ट्रैक है जहां पे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप देख रहे हैं। टू नेशन हैव मच इन कॉमन अंडरपाइंड बाय शेयर्ड वैल्यू ऑफ प्लूरलिस्टिक वेस्टमिंस्टर स्टाइल एंड डेमोक्रेसीज कॉमनवेल्थ ट्रेडिशन एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक एंगेजमेंट एंड इंक्रीजिंग हाई लेवल इंटरेक्शन। Historical ties between India and Australia started immediately following the European settlement in Australia from 1788. All trade to and fro from the penal colony of New South Wales was controlled by the British East India Company through Kolkata. Now, India and Australia established a diplomatic relation in the pre-independence period with the establishment of the Indian Trade Office in Sydney 1941. Cold War खत्म होने के बाद इंडिया डिसीजन टू लॉन्च मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991 प्रोवाइडेड द फर्स्ट पॉजिटिव मूव टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ क्लोजर टाइज बिटवीन द टू नेशन। विद द पैसेज ऑफ टाइम द रिलेशनशिप गेन्ड मोमेंटम एंड टुवर्ड अ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अलोंगसाइड द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक मैनेजमेंट। इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद द changing global scenario. Australia has come to look at India as an important partner in promoting regional security and stability. This led to gradation of bilateral and relationship to a strategic partnership, including a joint declaration on security cooperation in 2009. वर्ष 2009 में सुरक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा सहित रणनीतिक साझेदारी के लिए दोनों राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का उन्नयन हुआ। And this bilateral mechanism include high-level visit, annual meeting of prime ministers, foreign ministers, and framework dialogue, joint trade and commerce. The ministerial commissions, India Australia 2+2, foreign secretaries and defense secretary dialogues, defense policy talk, and Australia India Education Council. Now here defense services staff talk and energy security dialogue, JWG on different issue etc. वर्ष 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी एबॉट की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच एक नागरिक परमाणु सहयोग समझौते सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 फॉरेन सेक्रेटरी एंड डिफेंस सेक्रेटरी डायलॉग। इंडिया ऑस्ट्रेलिया एग्रीड इन 2015 टू होल्ड एनुअल मीटिंग ऑफ फॉरेन एंड डिफेंस सेक्रेटरी 2+2 to enhance foreign policy and security cooperation. The third dialogue was held in New Delhi on 9 December 2019. उसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान ट्रायलेटरल डायलॉग्स हुए, जहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान न्यू दिल्ली इन जून 2015 में मीटिंग किए। देन सेकेंड फॉरेन सेक्रेटरी लेवल ट्रायलेटरल टॉक वेर हेल्ड इन टोक्यो इन 26 फरवरी 2016। भारत एक तेज़ी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और ऑस्ट्रेलिया ने इसकी पहचान करते हुए भारत के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक समझौते किए हैं। वर्ष 2016 में ऑस्ट्रेलिया में भारत के निर्यात लगभग $4.6 बिलियन का था, जबकि इसी अवधि में ऑस्ट्रेलिया से भारत का आयात $11 बिलियन का था। ऑस्ट्रेलिया में भारत का मुख्य निर्यात यात्री मोटर वाहन, मशीनरी, मोती रत्न एवं आभूषण, औषधि एवं परिष्कृत पेट्रोलियम है, जबकि भारत का प्रमुख आयात कोयला, गैर मौद्रिक सोना, तांबा, ऊन और उर्वरक और शिक्षा संबंधी सेवाएं हैं। दोनों देशों के बीच वर्तमान में लगभग 20। वहीं बात करें रक्षा क्षेत्र में, भारत और ऑस्ट्रेलिया की एक साझा चिंता चीन को लेकर है। जहां ऑस्ट्रेलिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की उपस्थिति से चिंतित है, तो वहीं भारत हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों से चिंतित है।
वर्ष 2019 के प्रारंभ में अपने पेशेवर विचारों को आदान प्रदान करने का एक अवसर प्रदान किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2017 में ऑस्ट्रेलिया विदेश नीति के श्वेत पत्र में भारत को अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, चीन के साथ अग्रिम पंक्ति के अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए क्वाड की संकल्पना वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा की गई थी। इस समूह में जापान व संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त भारत व ऑस्ट्रेलिया भी शामिल थे। द इनफॉर्मल स्ट्रेटजी कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग QST that was initiated by Japan Prime Minister Shinzo Abe in 2007, which I explained before, and now the members are India, Japan, the US and Australia. However, Australia chose to withdraw when Kevin Rudd was Prime Minister, and since it did not want to be a part of an anti-China alliance at the time. वहीं बात करें लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के, तो यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं के एक दूसरे के सैन्य रसद के उपयोग की अनुमति देता है, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के सैनिक आपस में भोजन, पानी और पेट्रोलियम जैसी सुविधाओं का आदान प्रदान कर सकेंगे। यह समझौता चीन के सैन्य विस्तार और आर्थिक प्रभाव को देखते हुए दोनों देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। किन क्षेत्रों में संबंध बेहतर हो सकते हैं? बात करें अंतरिक्ष अनुसंधान की, तो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में इसरो का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। जैसे कि हम सबको पता है, इसरो द्वारा चंद्रयान, मंगलयान से लेकर एक साथ 104 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने का सफल प्रयास किया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष संबंधी पहलों के लिए इसरो के तत्वावधान में अभियान चला सकता है। इससे जहां ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष में पहुंच बढ़ेगी, तो वहीं भारत महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। बात करें ऊर्जा की रिसोर्सेज की, तो ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। इसी उम्मीद की जा रही है कि इस दशक के अंत तक ऑस्ट्रेलिया भारत को LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन जाएगा। भारत को चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के साथ दीर्घकालिक और सुरक्षित LNG आपूर्ति सुनिश्चित कर मध्य पूर्व पर अपनी अत्यधिक निर्भरता को कम करे। बात करें विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में व्यापक प्रगति की है। $84 मिलियन का भारत ऑस्ट्रेलिया रिसर्च फंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसी भी देश के लिए इस क्षेत्र में किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। फिर भी कुछ मोर्चों पर सुधार की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने $1.1 बिलियन की राशि के साथ साथ अपना एक नेशनल इनोवेशन एंड साइंस एजेंडा जारी किया है। भारत के लिए यह उपयुक्त अवसर है कि वह इस एजेंडे के साथ अपने मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों को लेकर चले, ताकि विज्ञान एवं नवाचार आर्थिक विकास को गति दे सके। बात करें इंडिया डायस्पोरा की, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लगभग 7 लाख पीपल्स, पॉपुलेशन नियरली 7 लाख पीपल्स है, जो ग्रो इन साइज एंड इम्पोर्टेंस भी उनकी उतनी ही ज़्यादा है। इंडिया एक टॉप सोर्सेज स्किल्ड इमिग्रेंट टू ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पे स्किल्ड पीपल्स हमारे वहाँ पे जाते हैं। थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इमिग्रेंट टू ऑस्ट्रेलिया एंड आफ्टर UK एंड न्यूजीलैंड। Largest source of skilled professional for Australia. The growing significance of community is reflected in the large-scale celebration of Indian festival in the Australia, especially Deepavali. Now, an India economic strategy to 2035 में क्या होगा? Australia Prime Minister has announced implementation of an India economic strategy to 2035. उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट रखा है जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल टाइज के बारे में बताया गया है, उसको एक शेप दिया गया है। ये 3 पिलर स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है, जिसमें इकोनॉमिक टाइज, आर्थिक संबंध, जियो स्ट्रेटजी, एंगेजमेंट एंड री थिंकिंग, कल्चरल थ्रस्ट ऑन द सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। जैसा कि आप सबको पता होगा सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या होता है। हम आगे बढ़ते हैं। द फोकस ऑफ दिस रिपोर्ट इज ऑन बिल्डिंग अ सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटजी, जो 10 सेक्टर से लेकर 10 स्टेट इन एन इवॉल्विंग इंडियन मार्केट वेयर ऑस्ट्रेलिया हैज़ कम्पिटेटिव एडवांटेज वेयर इट शुड फोकस इट्स इफर्ट। तो वहाँ पे हम उसकी मदद कर सकते हैं। एजुकेशन है, एग्री बिजनेस, रिसोर्सेज एंड टूरिज्म आल्सो, इसको प्रमोट किया जा सकता है। भारत में 6 प्रोमिसिंग सेक्टर है, एनर्जी, हेल्थ, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, साइंसेज एंड इनोवेशन। बात करें सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है। देन पेंडेमिक कंट्रोल लेसन, इसमें से हम पेंडेमिक के दौरान भी कई चीज़ें सीख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्री दैट हैज़ मैनेज टू कॉम्बैट कोविड-19 सो फार थ्रू कंट्रोल एडाप्टेशन। उन्होंने कंट्रोल एडाप्टेशन के थ्रू कोविड-19 को बहुत ज़्यादा हराया, बाई विच द कोरोना वायरस हैज़ बीन सप्रेस्ड टू वेरी लो लेवल।
Two of the leaders of this great Australia-wide effort the Indian-born scientist. वहीं बात करें स्वास्थ्य की, then health and safe food as well as in supply chains. DTC, CPG, direct to consumer and consumer packaged good which could transform global supply chains. ऑस्ट्रेलिया उन चुनिंदा देशों में से एक है जिन्होंने नियंत्रित, अनुकूलन, कंट्रोल एडाप्टेशन के माध्यम से अब तक वैश्विक महामारी कोविड-19 का मुकाबला करने में कामयाबी हासिल की है। भारत को स्वास्थ्य सुरक्षा, भोजन के साथ साथ आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से महत्वपूर्ण सबक सीखने की जरूरत है। दोनों ही देशों ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति के अंतर्राष्ट्रीय जांच में सहयोग प्रदान किया तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन में आवश्यक सुधार करने पर भी बल दिया है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने विजन इंडिया 2035 लॉन्च किया है। यह विजन डॉक्यूमेंट दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को आकार देगा। इसमें फूड पार्टनरशिप, खनन कारोबार का विस्तार और हवाई संपर्क को बेहतर बनाना शामिल है। यह विजन डॉक्यूमेंट भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक भविष्य का रोड मैप प्रस्तुत करता है। ऑस्ट्रेलिया यह मानता है कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जो अगले 20 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया कारोबार के लिए किसी भी अन्य एकल बाजार की तुलना में अधिक अवसर प्रदान कर सकेगा। बात करें निष्कर्ष की, तो भारत व ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक की गई पूर्ववर्ती साझेदारी, जहां एक और एशिया प्रशांत संकल्पना के स्थान पर हिंद प्रशांत संकल्पना को मजबूती देने में अहम साबित होगी, तो वहीं दूसरी ओर क्वाड समूह के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य भी करेगा। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध न केवल चीन को प्रतिसंतुलित करेगा, बल्कि विश्व स्वास्थ्य व्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का भी कार्य कर सकेगा।